वर्णानामयर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। देहु भूप मन हर्षिते, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका कल्याण। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। विश्ववंदनी भारत माता के इकलौती बेटी छत्तीसगढ़ के पावन कोरामा बसे ऐसन पावन भरा धाम जिन छत्तीसगढ़ में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े बड़े मानस के मर्मज्ञ और बड़े बड़े कलाकार मन जे गांव में जन्म ले ऐसन पावन धरा धाम धौरा भाटा के पावन माटी में आज राम कथा गहन करैया करुणामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला, भाई के हाथ में स्नेह के धागा बंधैया बहिनी मल्ला, नौजवान साथी मल्ला, बुजुर्ग शियान मल्ला, मानस बगियाला जे गति देवा थे, जिन्हा हमार गरियाबंद जिला ला गौरवान्वित करत है। हमार मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के कोषाध्यक्ष, समाज में विभिन्न पल्ला सुशोभित करने वाला सामाजिक कार्यक्रम में अपन निरंतर सेवा प्रदान करने वाला ईसन हमार मंच के उद्घोषक बड़े भैया साहू भैया जी के पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करत। साउंड वाले ऑपरेटर भाई जी और यूट्यूबर भैया जी आप लोग भी सादर नमन। संगे संग हमार श्रद्धेय गुरुदेव जे करकरा में कार्य करत रहे हो आपके पावन चरण कमल में सादर नमन करत। चलो रामचरित मानस के पावन प्रसंग में आप ला यात्रा कराबो। ओकर पहली जेन माटी में आज हमन बैठे हैं आप ला पता हो ही कि हमन आज छत्तीसगढ़ जिन हाँ पहली एमपी में रही ओला अलग होए 25 साल हो गए। रजत जयंती मनावत हन हमन और सबले कहीं ज्यादा रामायण होते तो हमारे छत्तीसगढ़ में होते। काबर होते कि यहाँ के नक्ता भगवान के साथ में जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के। हमन भगवान ला काय मानथन दाई हो। राम नाम साचा राम हमर भाचा, जोड़ से कहा राम हमर भाचा वही राम है। और ये हमर शिवरी नारायण में सबरी माता जूठा बोर कईस और नौधा भक्ति बते। तबले 9 दिन के कथा वो बलौदा बाजार बिलासपुर साइड होते नौधा रामायण। और हमार तरफ बड़ी है 3 दिन के 2 दिन के 1 दिन के मानस के आयोजन होते।
तो ही छत्तीसगढ़ महतारी के पावन चरण कमल में अपन भाव समर्पित करबो। जोरदार जयकारा होनी चाहिए आपो मन की तरफ से। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। तोर गोरमा जनमोदाई वो तोर गोरमा जनमोदाई इही मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला प्रणाम है। ला 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 हो ला 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 सबके बिगड़ी है अपना तस्मोरो बिगड़ी बना दे सबके बिगड़ी है अपना तस्मोरो बिगड़ी बना दे राख ले अचरा के छैया बेटा कहीं की बुला ले राख ले अचरा के छैया बेटा कहीं की बुला ले तोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला
प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के परम अनुरागी संत जन निसंदेह आप सबके आशीर्वाद ले, आप सबके कृपा ले। ये राम कथा जी कथा जीवन के व्यथा ला दूर करते ऐसन राम कथा में हम सबला सुने और कहे के सुंदर अवसर आज मिले हैं। चलो, दुनिया के अप्रतिम ग्रंथ है रामचरितमानस और हम सबला जीवन जिए की कला सिखाते, ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा ये रामचरितमानस से मिलते हैं। और जीवन में सत्संग होना काबर चाहिए कि देखो, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये मानव देह पाए के एक ठन उद्देश्य है कि राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, और भाव सहित जो यह कथा श्रवण करे ही पुटपान। भगवान के चरण में प्रेम हो जाए और हम सबला मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तब मिल ही कैसे की? तो जब तक सत्संग नहीं मिल ही तब तक मोह भागने वाला नहीं है, और मोह नहीं भागी तब तक भगवान के चरण में प्रेम नहीं होए। तो ऐसा आज हम सबला सत्संग के प्राप्ति आपके पावन धराधाम धौरा भाटा में हो। चलो, रामचरितमानस के बहुत ही पावन प्रसंग जेमा आज विश्वामित्र जी हे दिन भगवान ला मांगे बरा है। बालकांड के दोहा नंबर 207 में आप सबला यात्रा करान, जहां प्रातः स्मरणी कविकुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही पावन प्रसंग लिखते कि देहु भूप मन हरसित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौन, इनका हाथी कल्याण लखन सिया रामचंद्र की जय। पावन दोहा के भाव आज विश्वामित्र जी की ही महाराज दशरथ जी का कहते, देहु मोह भूप मन हर्षित। हे महाराज, आप मन खुशी खुशी आनंद होगे, हर्षित होगे। कौन लदो के हिस? वो राम लमोला दो के हिस, मोला सौंप दो। तजहु मोह ज्ञान, और जीवन के मोह अवज्ञान त्याग दे के हिस। और धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, और मोला काबर दे हर्षित होके राम और लक्ष्मण ला कि एकड़ से तोर धर्म और सुयस के प्राप्ति आप ला हो ही, और आपके परम कल्याण हो। एकड़ कारण मोला हर्षित होके राम और लक्ष्मण ला मोला सौंप दे। ये पावन दोहा के भाव है। अब चलो, ये घटना कदे करके कौन ला कहा थे, कौन कहा थे, काबर कहा थे, ये ला जाने का प्रयास करन। काबर जब तक नहीं जान में नहीं राम कथल कदे करके हरे कौन ला कहा थे, तब तक कथा घलुक समझ नहीं आए। एक बखत के बाद एक जन भाई है कथा सुने बरगे रहा है। कथा सुन के घर वाली कहा रहा आज बढ़िया कथा सुने बरगे रहे सो काय कथा की महाराज है। तो घर वाला कथे ही कि अपन घर वाली ले कुल कमार सकत की। ओकर घर वाली कथे अच्छा कदे का लिखा है बता तो कि रामचरितमानस। तो वही जगल बताई ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो ते नारी है रस एक मुठ कमार सकता तो लग। घर वाली कथे ले भाई की बिहान दिन होइस ना, तो घर वाली कथे ते घर मेरा आज मैं कथा सुने बढ़ जाऊं की। अब ओकर घर वाली सुने बढ़ चल दी, वो सुन के ओकर घर वाला कथे सुन के आगे सोहाओ। तो काय कहा दृश महाराज है यही कि अपन घर वाला ला 4 मुठ का मार सकथस कि के है कथे। अब एकर काटो खून नहीं कदे महाराज हरे बता दो कदे रामायण वाला पार्टी वाला मन रे ओकर नंबर दे मुला की
अब कदे कर लिखा है कि तो ओकर घर वाली कथे वही जगह जे जगत ते मुलाई ऊट कमारू कहात रे ढोर गंवार शूद्र पशु चाट ठनते हरस और नारी में हरो की। तो भाई कथा समझ में आना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी काकर बर कहा थे और कौन से परिस्थिति में कहा थे रामायण में। ढोर गंवार एकर तो सबसे ज्यादा आदमी है थे अर्थ के गलत अर्थ ले लेते, अनर्थ ले लेते। कई ठन समाज ल कई ठन व्यक्ति मतलब प्रताड़ित करके मारे बर कहे है इसे की कथे। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कोई मारना नहीं कहे, बोला ताड़े बर कहे। तो इसने कथा समझ में आना चाहिए। रामचरितमानस के पावन प्रसंग कदे करके हरे ता विश्वामित्र जी हा आज भगवान ला मांगे लिए दशरथ महाराज के। और दशरथ महाराज कैसे कि भगवान से कैसे प्रेम करते तो वैसे प्रेम करने वाला है। सत्य प्रेम जे ही राम पद बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जे ही राम पद बिछुड़त दीन दयाल तन पर तृण ऊपर है। भगवान नहीं है तो ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर में प्राण नहीं है, ऐसे प्रेम करते। वो कथा आप सब जाना तो बाद में जब कई हम मांगे तू वरदान ला कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका दूसर वर मांगहु कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। दो वरदान मांगिस कई महाराज दशरथ ने कथे एक वरदान ये मत दे महाराज कि मोर बेटा भरत लते हैं राजा बना दे के। दशरथ महाराज खुशी खुशी तैयार हो गए, ठीक है बहुत बढ़िया मांगे इसकी मैं ऐसने देवर तैयार हूं भरत ला राजा राजपत की। लेकिन दूसरा वरदान का है तो कहिस कि राम ला 14 साल तक जंगल भेज दे। किसी बात न सुनी दशरथ महाराज ऐसे लागी जैसे ओकर पांव के खालहेल धरती खिसक के का कथे देख कई कन्हो राम 14 साल भर वनवास जाही तो एके झन नहीं जाए ओकर संगे संग और प्राण चल जही मैं नहीं बाँचो मैं मर जाऊं की। कई कथे देख महाराज दे कथा राम हम वनवास जाही तब मैं मर जाऊं की और राम कन्हो वनवास नहीं जाही तब मैं मर जाऊं कि प्रात काल मुनि वेश धरी जौन राम बन जाई मोर मरन राउर अजस निप समझौ मन माही। अब बता भला ये तन दशरथ महाराज मर जाऊं कहा तो तन कई मर जाऊं कहा था तो काकर मरना ठीक है, काकर मरना ठीक है दाई हो दीदी हो कई मरना ठीक धुन दशरथ महाराज के मरना ठीक है। एक आज हम भाई है तुम मतलब कही दी मान लो धान बोए समय नहीं गया ले वो इधर धान पान बने हो जाही 2 लाख के हार ले दो की तौर पर कही दे। अब बेचारा कमाई 4 महीना ले 5 महीना ले अब आखिरी में जाना ओ आखिरी अष्टमी नवमी दुर्गा पक्ष के समय अतेक पुराई ता जद का धान हुई ते करजक कीर्तन और दवाई वाला कीर्तन हुई। अब ओकर बाद में ओकर घर वाली कही ले ना कसम तो खाए रहे 2 लाख के हार मुंह के तब बेचारा मर ही धुन बाची। वैसने दशरथ महाराज ने गलू कसम खवा डरिस कही हा और ओकर प्राणेल मांगा थे कि इस महाराज तोरे मरना बने हैं किसका बन रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। टेकन हो अपन वचन से मुकर गए दुनिया वाला मन अयोध्या वाला मन तोला गाली दी खीस देख तो कई 2 वरदान मांगी तिल नहीं दे सकी बिचारी है आत्महत्या कर ली तोर अपजस हो जाही। महाराज काय करे दशरथ महाराज छाती में पत्थर राख के राम के वनवास दी और प्राणे निकल के दशरथ महाराज के राम राम के ही राम के ही राम राम के ही राम तन पर विरह रघुवीर ही राव गए तो वो समय तो प्राण निकल गए वही राम लौकर पहली भी मांगे बरई कौन है विश्वामित्र जी अभी प्राण का बन निकली गया। देखो जब दशरथ महाराज वरदान मांगे रही ना भगवान ला तो कौन से वरदान मांगे रही कि दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सच भाव चाहूं तुम समान सुख प्रभूषण करऊं दो
मनु के रूप में रही भगवान ला मांग रही तोरे जी से मोला बेटा और मैं तोर से कैसे प्यार प्रेम करो कि मया कते करो तक कि फनी भी न मनी जल भी न देना कि भगवान ने तोर से इसे प्रेम करो कि सांप है जिसे मनीष प्रेम करते और मछली है जल से करते। तब पहली प्रेम काय रही से वो सांप और मनी प्रेम रही से। मनी के बिना सांप है जिंदा रही सकते तड़प तड़प के, लेकिन जल के बिना वो मछली नहीं जीवित रही सके। तो इसने वो दूसरा वरदान में महाराज दशरथ के प्राणे निकल गए। और पहली आज देखन आज विश्वामित्र जी भगवान ला मांगेला काबर मांगेला है, ये तो बहुत बड़े पुरुषार्थी रहे इसका। विश्वामित्र जी कौन है भैया? गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरिहि न निश्चर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उपाधि दी कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बहुत बड़े ज्ञानी हरे और अपन पुरुषार्थ के बल में वो पद प्राप्त कर ली। कौन से पद ला? महर्षि के पद ला। ब्रह्म ज्ञानी हरे तब भाई ते ब्रह्म ज्ञानी हरस और संगे संग पुरुषार्थी भी हरस। तो राक्षस मरद काबर नहीं है, वो ताड़का सुबाऊ और मारीच यज्ञ होवन नहीं देते, धर्म के काम नहीं होवन देते। विश्वामित्र जिला ये यज्ञ हवन करन नहीं देते। इकर कारण ये महामुनि ज्ञानी जिला की तो जीवन में कतको बड़े ते ज्ञानी रज कतको बड़े पुरुषार्थ हर, लेकिन भगवान के कृपा के बिना कोई ना विकार से छुटकारा नहीं मिल सके। बुराई से जब जीतबे तो केवल तोर पुरुषार्थ ही काम नहीं आए, भगवान की कृपा भी हो में चाहिए। पावन प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विस्तार कतेक दे है जाने के प्रयास करबो एक भजन के बाद में। सियावर राम चंद्र की जय, मौका मिले और दोबारा हरि के नाम सुमर ले। जेलर तेरे काया
मिले अब दोबारा हरि के नाम सुमर ले। लखन सिया रामचंद्र की जय। ता विश्वामित्र भगवान ला मांगे बर का बर भाई वो तो अतेक पुरुषार्थी रही से एक ठन अलग से स्वर्ग का निर्माण करे रही। बताओ त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ जी का पहली की वो कथे महाराज मैं जिया जिया स्वर्ग जाना चाहता हूँ कि वशिष्ठ जी कथे अरे ऐसा नहीं हो सके यहाँ सृष्टि के नियम ला बदल देवे का की नहीं जा सकस की एक जन बच जाएगा जिया जिया तो कौन हरे दशरथ महाराज है देख प्रताप रहा है दशरथ महाराज जिया जिया स्वर्ग चल दे होगा इंद्र गलुक अपन आसन ला खाली कर दे ले बैठ महाराज के आधा आसन में वो बैठे तो आधा आसन में इंद्र बैठ तो ये त्रिशंकु जिया जिया जाऊं वशिष्ठ जी गीत नहीं हो सके तो वो जानत रही विश्वामित्र में वशिष्ठ जी में 36 के आंकड़ा चलत रहा है तो ये हम मना करत है ओकर कर जाऊं तो बिल्कुल वह तैयार हो जाएगी। अब काय करी त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास में गीत कथे महाराज मैं गुरु वशिष्ठ के पास में गिरे हूँ लगे हूँ मैं जिया जिया स्वर्ग जाना चाहता हूँ कथे नहीं जा सकता। आपको ऐसे उपाय करते हो साधना के बल आपके पुरुषार्थ अतेक है महाराज बोला जिया जिया भेज देते हो किसलिए ठीक है कि कई वर्ष तक तपस्या करी तब करी और एक अलग से निर्माण कर दी स्वर्ग त्रिशंकु है दिन जावत रहा और जैसे ही गीस नहीं स्वर्ग की माटी में वहां के सब देव मन देखी अरे ते कैसे जिया जिया आता सी है ऐसे किस नहीं हो सके जिया जिया नहीं आ सके वही जगह ढकेल दी सोला फिर अब वह मुड़ी भार गिरा थे धरती में बचाओ महाराज इस विश्वामित्र जी थे वही जगह रुके रखे ऐसे हाथ ला छेकी से नहीं उस जगह रुके हैं अभी तक से हो अष्ट चिरजीवी मुकर नाम घलू का था तो ऐसे पुरुषार्थी अरे यहाँ अलग से स्वर्ग का निर्माण कर सकते और सोचे काय रही से जब वो गुरु वशिष्ठ जी के जो पिताजी रही से उकर पास में एक नंदनी नाम के गौ माता रही और एक समय विश्वामित्र जी जेकर नाम पहली कौशिक ऋष और जब उकर आश्रम में गिर सब सेना मन के जैसन प्रकार से हमारे घर में अतिथि मनाते मेहमान आते खीर पूरी बड़ा इसने बनाता नहीं पूरा गौ माता के उकर आशीर्वाद से सब सेना भरपूर गए देखिए विश्वामित्र महाराज थे अरे अतेक प्रताप अतेक बल सबके लिए इतना बढ़िया सुंदर व्यवस्था कारण का है तो नंदनी नाम के गाय मांगिस लेकिन दिस नहीं तो अंत में हम देखतन कि वो सोचिस अरे दिग बलम पौरुष बलम ऐसा मोर बल अधिकार है किस मोर ताकत में एक अधिकार है किस वो समय से क्षत्रिय धर्म छोड़ दी और ब्राह्मणत्व वो प्राप्त कर ली
तप के बल में, तपस्या के बल में तकाबर नहीं मार सकी। वो तारकाला सुबाहुला और मारी से निवेदन करते हो संत जन कि आदमी पुरुषार्थ के बल में सबला जीत सकबे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं रही तब तक विकार नहीं जीत सकत। हम सबके जीवन में क्रोध है, हम सबके जीवन में भी ईर्षा है। ये तारका का एक इस मन की दुराशा है, ईर्षा। कौन सी बीमारी? ईर्षा की बीमारी है। भले देकर रवे लेकिन दूसरा देख देख के नहीं, तेहा जलत रवे, यही ईर्षा की बीमारी। पर सुख देख जरही सुख छय, येला छय की बीमारी घलुक की ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस श्लोक में। तब कैसे? तब भाई ये ईर्षा की बीमारी कैसे हरे? आदमी आज अपन दुख से ज्यादा दुखी नहीं रहा है, पड़ोसी सुख देख के ज्यादा दुखी रहता। ते भले अपन घर के कद को बड़े गौटिया रहा और सामने वाला घर पड़ोसी घर तिलई गुंगवागे तहन तोर दिमाग खराब। काली बरिस रे हमार धौरा भाटा में 4 एकड़ की जमीन ले दरहे 2 एकड़ के बिल्डिंग खड़ा कर दरी। ये ईर्षा आदमी ला एक जन आदमी वैसने तपस्या करे बर गे रहा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांग बेटा का मांगना चाहता है? तो जानत रही ब्रह्मा जी इला दूसर के सुख ला देख के सदा ही एक छाती जरत थे कि तोला एक ठन दूं लेकिन तोर पड़ोसी 2 ठन दूं की। ठीक है महाराज कोई बात नहीं की। तो का दो कथे? 1 मंजिल की बिल्डिंग बना दे मोर की। एक 1 मंजिल की बिल्डिंग बन गए, पड़ोसी 2 मंजिल की बिल्डिंग बन गई। तो ये ईर्षा अतेक रहा है। और ईर्षा में आदमी ला कुछ नहीं सूझे, मोर भले का तो नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाला उकर नुकसान होना चाहिए। मोर 1 मंजिल की बिल्डिंग, एक 2 मंजिल की बिल्डिंग तपस्या में करो 10 साल तक से उकर मन नहीं, फिर तपस्या करे वर चलिए। तब करी फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, फिर की देख बेटा तोला 1 ठन पड़ोसी 2 ठन। ठीक है महाराज का दो कथे? तब मोर घर के माटी में 1 ठन कुआं खनवा दे। ब्रह्मा जी कथे कसरे दुनिया वाला मन बाड़ी तन कुआं खनवाते, खेत खार में कुआं खनवाते, ते घर के खनवाता। ठीक है ना, कोई बात नहीं, खनवा दे की तथास्तु की। एक घर के माटी में 1 ठन कुआं खना, पड़ोसी घर के माटी में 2 ठन कुआं खना। सोचत रहे कौन हो कदे तन ले जाही, रात निकाल के जाही गड्ढा में कुआं गिर के मरी। तब हो लेकर मन नहीं सोचको में फिर तपस्या करे बढ़ चल दी। ब्रह्मा जी फिर कहते देख बेटा सर तो हुई तोला 1 पड़ोसी 2 की। ठीक है महाराज का दो कहते मोरे का आँखिल फोड़ दे की। ब्रह्मा जी कहते दुनिया वाला मन जेकर आँखी नहीं रहा है ते मन मोल आँखी दे महाराज। भगवान कहते ते आँखिल फोड़ दे कथा नहीं फोड़ दे की। हे करे आँखी फूट के पड़ोसी तू आँखी, अब पड़ोसी के 2 ठन कुआं खना है कदे तने भागी बेचारा। ता ईर्षा ही है, मैं एक आखिर काम चला लूं 1 ठन कुआं हवे बगल ले निकल जाऊं, ऐसा सोचा था। ईर्षा ही अरे ये तारका भी है कि दूसर के सुख ला देख के आदमी हेते दुखी होवत रहते। यही तारका है। ये हम मरत नहीं रहा है, सुबाहु क्रोध हरे यहू मरत नहीं रहा है, मारी यहू मरत नहीं है। तब काय करी? गाधि तनय मन चिंता व्यापी, इकर मन में चिंता आगे चिंता और काय करिस्ता। जीवन में हम सबकी चिंता है संत जन, तो कैसे करना चाहिए? देखो चिंता में ना ऊपर में अम के मात्रा लगे, अवेला हटा देवे काय बन थे चीता। चिंता में चतुराई घटे दुख में घटे शरीर, कबीरदास जी के बहुत प्यार पंक्ति। तो आदमी काय करना चाहिए? चिंता कभी नहीं करना चाहिए। जब जीवन में दुख आए तो चिंतन करना चाहिए। देखो यहू मात्रा छरे लेकिन पाछू लगता। आदमी जब चिंता करते ना तो चिता के बरोबर हो जाते, लेकिन चिंतन करते अर्थात आकर चिंतन करते वो परमात्मा के चिंतन करते, वो भगवान के चिंतन करते, तो निसंदेह वो मुश्किल समय में भी ओला सही रास्ता मिल जाते, ओला बने रास्ता मिल जाते। कवि की बहुत बढ़िया पंक्ति है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर कदम इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यारों, लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है, लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है। काकरो जीवन में ज्यादा चिंता आते कई जन मन सहे नहीं सकते।
उठपुटांग हरकत कर लेते, जैसन करना नहीं चाहिए तैसन कर लेते हो मन। तो चिंतन आदमी ला हमेशा वो भगवान की ओर ले चलते, और ये चिंता है तेन बोला कहाँ ले चलते, तो मृत्यु के ओर ले चलते। तो हम सब ला जाना कहाँ चाहिए, भगवान की तरफ जाना चाहिए। सुनी महाराज दशरथ के घर में वो भगवान जन्म का बरले कि विप्रधेनु सुरसंत हित पूर्व प्रसंग आप मन सुनत रहे हो। संत मन के, ब्राह्मण मन के, गौ माता के और देव सबकी हित के लिए, तो मैं भी तो ब्राह्मणों के हित, मैं भी संत हूं, तो काय करी भगवान ला मांगे बर दशरथ महाराज करईस, और वही ला कहा रहा देव भूप मन हर्षित। भाई कोई चीज ला दे तो आदमी ला खुशी खुशी देना है, हर्षित होके देना चाहिए, मन में प्रसन्नता होना चाहिए। कोई ला कुछ दे तब, और ये हमार गांव मन में रथे, माता मन मन गवई गांव मन में घर में तोर कोई आगे मान लो मांगने वाला, तब दाई मन वो बढ़िया मन में खुशी खुशी वो दार चाउ धरी सुपा में वो लान के बिल्कुल दे। लेकिन आज ये मन में प्रसन्नता काकर नहीं रहा है, तो शहर वाला मन क्यों नहीं रहा। एक जन पूछी गवई गांव में और शहर में अंतर का है, गवई गांव शहर में अति अंतर है जी, कि गवई गांव में कन्हो भिखारी भी आ जाएंगे मांगे पर तोर घर में, तब वहुला साधु समझते। गवई गांव में कोई मंगैया भिखारी भी आ जाए तब वहुला साधु समझते, और शहर में कन्हो साधु भी चलती से नहीं मांगे बर तो वहुला भिखारी समझते। अति अंतर हो गए। शहर वाला मन धर्म से बहुत दूर जाते, काबर देखो आदमी के पास रुपया पैसा ज्यादा हो जाते नहीं, तो कहाँ भगवान जी, कहाँ धर्म करम जी। आदमी है दिन हम जैसे छठी वटी मने रामायण लगवाथन नहीं, वो शहर वाला मन सेलिब्रेट करते, वो मन पार्टी करते, और खवाई से मतलब कई जगह बड़े बड़े होटल में चल देते ना, और रामायण वाला मन के कोई पूछे नहीं रहा है, का भर ये तन काला मिल ही होला, वो तन सब चीज मिलना है, खाए पिए सब चीज मना। तो आदमी मना जब दुनिया में सब चीज आ जाते, ओकर पास धन दौलत आ जाते, धर्म से बहुत दूर चल देते। तो हम सब ला भी करना का चाहिए कि जो भी आगे साधु संत भले 1 रुपया देते हैं, लेकिन खुशी खुशी दे, हम मन से दे, हृदय से दे, ओला मन में हर्षित हो के कोई भी चीज ला देना चाहिए। तो यही बात लगे देव भूप मन हर्षित, तो जो मोह अज्ञान, और जीवन में जो मोह है अज्ञानता है, इला ते त्याग दे की राम न जब दे देवे, तब राम केवल आपके राम नहीं होए की, वो तो ट्रस्ट करेगा भगवान परम पिता परमात्मा, केवल एक अयोध्या के नहीं, आप एक पेश नहीं महाराज, पूरा ट्रस्ट के हरे हो, तो आप ला दिल लागी की ये मोह और अज्ञानता ला त्याग, जिकर से आपके सब जगह सुयज हो, आपके प्रसिद्धि हो। पापा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन दो हमें वो कविता ही। चलो एक छोटे से भजन के बाद में आप सबके बीच रखे प्रयास करो। तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। जय हो। बीत जाए तो भैया आधा भजन गाने भैया, बीत जाए तो भैया आधा भजन गाने
जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना रे, बीत जाए तो दरिया आना राम जगाने भैया, बीत जाए तो दरिया आना राम जगाने न भैया। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, लगे हमें आना जाना बीत जाए तो दरिया आना राम जगाने भैया, बीत जाए तो रुमरिया आना राम जगाने न भैया। लखन सिया राम चंद्र की जय, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान। तो देखो कई ठन चीज ला मांगना भी रखे नहीं, तो पहली ओकर लिए भाव बनाना कि सामने वाला देने वाला कौन सी स्थिति में है, परिस्थिति में है। अब कोने की दशरथ महाराज हरि जी है, चौथे पन पाया हूं सुत चारी, चौथा पन में बेटा मन ला पाए। और दाई दादा मन ला बेटा के मया कते करथे दाई हो।
कतेक मैया रथे सब माँ बाप चाहते कि बिहाव होए तो 2 साल में नहीं तो 3 साल में नाती नतनी मिल जाए, चाहतो नहीं। काबर मान लो तो कर रुपया पैसा है, धन दौलत है, मान सम्मान है, अभी कर खाने वाला नहीं है, रुपया पैसा तो कोई मतलब के नहीं रहा है। तब इसमें दशरथ महाराज भी सब रही धन दौलत रही से प्रताप थे कि बताए ना आप मतलब कि जीते जिया स्वर्ग जाए, नहीं रही तब बेटा नहीं रही, चौथा पन में पाए रही वहू ला एक कनक बढ़े बाढ़े भगवान मना। अब ये विश्वामित्र जी मांगे पर आगे तो पहली भाव बने कई ठन चीज ला वो दुपहा नहीं मांगे जाए या तो बताए नहीं जाए। जैसे मान लो मई के कुछ घटना घट गए तो संदेशिया जा ही नहीं, तहु बिहनियल भले चल दे रही, लेकिन कही कि बहनी तोर पिताजी की तबीयत थोड़ा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो बहाना बना को लेते पहली माहौल बनाए लाग कई ठन चीज लो टुटांग बतावे नहीं, कई ठन दुर्घटना घलू घट जातेगा। वैसने एक ठन गांव में एक जन भिखारी तुरंत लॉटरी लग जा रहा है 1 करोड़ के। गांव वाला मन सोची से बने ढंग के 2000 ला देखे नहीं है, उठपुटांग कन हो बता देबे 1 करोड़ के लॉटरी लगे तो की हो सकते हार्ट अटैक हो जाइए ला। काबर एक ठन पिक्चर ला देखे हो आप मन माला माल वीकली वो एंथोनी के 1 करोड़ के लॉटरी लगते बेचारा खुशी खुशी मर जाते। गांव वाला मन घलुक सोचिस के कैसे बतान भाई, तक सोचते वो घर गांव के बाहर में एक जन महाराज रहेगा, भले भी भीख मांगते वो बेचारा, लेकिन कोई चीज ला कई ठन चीज ला बहुत बढ़िया समझा देते हो तो ओकरे कर जाया जाए। गांव वाला मंगीस किस महाराज का हो गए तो ये भिखारी टूरा के 1 करोड़ के नौकरी लगे है, लॉटरी लगे है कर तो ये ला बने जाके समझा देते भाई, बता देते 16 की ठीक है तुम फिक्र मत करो की। अब महाराज जल्दी सुगर घर गए, अब जाके कथी कसरे बेटा अब बड़ दिन में आ रहा आज महाराज बैठ बैठ इसे कहते तो कहाँ बैठो तोर घर तो बने ढंग के कुर्सी गलुक नहीं है रे, तो का करबे महाराज ले दे के 2 वक्त तक रोटी जुगाड़ थो भीख मांग के कहाँ कुर्सी ना नो तोर बरई से। अच्छा तब मान लो तो एक आध दिन 20,000 रुपये मिल जाई तो कैसे करबे रे की, तो वो कहते 20,000 का मिल ही नहीं महाराज, ते कहा था नहीं कामे बैठो कुर्सी उर्सी लूं बने बैठे बरी से ठीक है कि काबर धीरे धीरे बताना है, इकट्ठा नहीं बताना है। 1 करोड़ के लॉटरी ला मान लो 50,000 मिल रही तब कैसे करबे की, वो कहते 50,000 मिल ही महाराज एक 8 सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लूं, काबर 1 लाख में आता है आज का नवा भीख मांगे बढ़ याद है तो कई बेर तो बड़ बेर हो जाए रहा तो वही सेकंड हैंड मोटरसाइकिल में जाऊं भीख मांगू की ठीक है कि। अच्छा मान लो तो 5 लाख मिल जाई तब किससे कर की, अच्छा गोठिया था तुम्हारा 5 लाख का हो मिली ये घर ला बनाऊ मैं, और मान लो 50 लाख मिल जाई तब कैसे करबे, वो कहते 50 लाख मिली नहीं तो हाईवे में जमीन खरीदूं की से काट लेकर और ढाबा खोलूं की। अब मान लो बेटा तो 1 करोड़ मिल जाई तब कैसे करबे रे की, वह कहते अच्छा गोठिया था तुम्हारा कहूंगा कि 1 करोड़ मिली नहीं 50 लाख तोला दे दूं की। ये बात में सुनी महाराज हार्ट अटैक हो गया, काबर वहू बन देखे नहीं 2000 रुपया, तब भाई कई ठन चीज ला उठपुटांग नहीं बताया जाए, और कई ठन चीज ला मांगना है तब बोले एकदम उठपुटांग मत मांग के जिला सामने वाला दे, तब पहली बढ़िया भाव बंधी विश्वामित्र जी की देख महाराज मन में खुशी खुशी जे अरे दुनिया में कौन नहीं चाहे अपन कल्याण, सब अपन कल्याण चाहते हो, तोर कल्याण कब होई की जब ते धर्म के काम करवे, और धर्म के काम कैसे तो राम न जब देवे, काबर राम तोरेच नहीं होई की, तो सही बात है राम केवल दशरथ के नहीं, केवल कौशल्या माता, केवल अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि भगवान तो समूचे विश्व के लिए आ रही है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। यही गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती तब तब भगवान के अवतार होते, धर्म की स्थापना करे बर तब तो नाम हुई दुनिया में। और महाराज ला कौन नहीं जानेगा, दशरथ महाराज जिकर नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी परिचय भी 20 तक आए कि
कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। तो महाराज आप अपन नाम ला सार्थक करो और बेटा के जन्म है वहु ला सार्थक करके इस मोला दे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन प्रसंग में फिर नीचे में लिखते का कि जब ये बात न सुनी दशरथ महाराज की, सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। आप बता भला ये अप्रिय बानी हरेगा, भगवान ला मांगना, परमात्मा ला मांगना, वो भी हित के काम पर, यज्ञ हवन धर्म के काम पर मांगना। तो दशरथ महाराज ला कैसे लागिस कथे अति अप्रिय बानी, अति अप्रिय। जे जगह अति जुड़ गए नहीं तब तो मत पूछ। आदमी मन कथे नहीं है दायित्व मन का ज्यादा अति मत कर, मतलब ज्यादा कुछ हो जाते नहीं तो ओला अति कहे जाते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी अति अप्रिय बानी की, और ये अति शब्द रामचरितमानस में भयंकर जगह है। ये अति विचित्र रघुपति चरित जानै परम सुजान, अति लघु रूप धरयो नसी नगर परम करऊं पैसार, देखा भरत विशाल अति। ऐसन ऐसन भयंकर बहुत सारा जगह ये अति शब्द है। अब एक अप्रिय बानी की, अप्रिय मतलब जे प्रिया ना लगे, जेहा बने मत लागे ऐसन बानी। दशरथ महाराज सुनी सुकर हृदय कांप के जब भगवान ला मांगिस और काय की दशरथ महाराज की चौथे पन पायऊ सुते चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। देख महाराज एक तो चौथा अवस्था में मोला चारों बेटा के प्राप्ति होए, तेहा सोच समझ के नहीं मांगे, विचार के नहीं मांगे, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। और आदमी ला काम कैसे करना चाहिए, विचार के करना चाहिए। हनुमान जी विचार करें सुंदर कांड के वो पावन प्रसंग मन में देखो कि ब्रह्मस्त्र ते ही साधा कपि मन किन्ह विचार, यहू जगह विचार करी जब गीस तब हो जग विचार करी, मसक समान रूप कपि धरी, लंका चली सुमर नर हरि। हर जगह विचार के काम होए, आदमी ला विचार के ही काम करना चाहिए। कावर कबीरदास जी के बहुत प्यारा पंक्ति कि बिना विचारे जो करे सो पासी पताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए। कोई भी आदमी कोई भी काम ला विचार के ही करते तब सफल होते, बिना विचार के करते तो काम में सफलता नहीं मिले। एक जन आदमी वैसने एड निकल वैस विज्ञापन पेपर में कि भाई मोला एक जन नौकर की जरूरत है, वेतन कद का वेतन ला घलुक लिखवा दी खाले में, वेतन 6000 दिया जाएगा। तो एक जन आदमी बेचारा 4-5 हजार के नौकरी करत रही से 1000 रुपया ऊपर हम मिल जाही कि नौकरी छोड़ दी। अब एक जगह आगे कथे भैया यहाँ एड निकलवाए रहे, इसका विज्ञापन निकलवाए रहे, इसका पेपर में हाओ 6000 रुपये दूं की लिखवाए रहे, हाओ देवे करूँ इसे की ता अच्छा मैं तोर कर नौकरी करूँ मोला 6000 देवे तोला कल मिलते की ते मोला 6000 देवे तोला कद का मिलते की ता वो कथे मोला 4000 रुपया मिलते। अच्छा आदमी तो यार 6-6000 मोला दूं कथा 5000 के नौकरी में छोड़ दे हो और तोला 4000 मिलते तो मोला कैसे ते 6000 देवे की। तो वो कथे काम घलुक ज्यादा नहीं है, विचार के है कि तब मोला कैसे 6000 तक यही सोच तोला 6000 कैसे तोला विचार करना है हमें की तोला कैसे 6000 तो आदमी ने विचार के काम करना चाहिए। तो यही बात ला कहा था विप्र वचन नहीं कहा हो बिचारी, मांग हो भूमि धेनु धन कोसा। किस महाराज धन दौलत रुपया पैसा माल खजाना काय मांगना है, मांग ले की साथी घोड़ा आओ मैं हो सकते मोर बेटा मन नान है लड़े बर नहीं सकी और राक्षस मनसन में मैं जाऊंगा काबर में तो असुर मन से भी लड़ाई करने वाला हूं। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ कौन की, तो दशरथ महाराज है लड़ाई करे असुर मनसन में, राक्षस मनसन में काकर संग दे, देवता मन के संग दे। तब मैं जाऊंगा मारे बार किस विश्वामित्र जी की मारना रहती तिम ही नहीं मार देते हो किस
मैं बखत मारे बर नहीं, मारने वाला नहीं बल्कि तारने वाला लेके बरा हूं कि और तारने वाला कौन है? वो भगवान है कि एक ही बाण प्राण हर लिन्ना दीन जाय कहीं निज पद दीन्ना। अरे राक्षस मन फेर मरी, दूसर के हाथ में फेर जन्म ली। तब इधर ही मारने वाला नहीं बल्कि तारने वाला भगवान के हर बाण कोई भी ला परे है तो भैया बोला मारे नहीं है बल्कि बोला तार दे निज पद दीन्नी। बड़े बड़े अधम मतलब पापी मतलब भगवान अपन पद दे दे, ऐसन भगवान राम के बान रही। तो यही ला कहा रहा है विश्वामित्र जी हा कि आज मैं मारने वाला नहीं महाराज, मैं तारने वाला मांगे बरा हूं। आप नहीं चाहिए, आपके धन दौलत नहीं चाहिए, बल्कि मोला वो भगवान ही चाहिए, राम ही चाहिए। ये पावन प्रसंग में आओ यात्रा करबो एक छोटे से भजन के बाद में। सियावर रामचंद्र की जय, तोरे मनमा बसाले हरिला। तोर मनमा बसाले हरिला, तोर मनमा बसाले प्रभु लाल गया। माया के नगर में ये झूठा नगर मां भुला गे, माया के नगर में ये झूठा नगर मां भुला गे। तोर मनमा बसाले हरिला, तोर मनमा बसाले प्रभु लाल गया। माया के नगर में ये झूठा नगर मां भुला गे, माया के नगर में ये झूठा नगर मां भुला गे। रस उजर तोर तन मां काबर मोहला बसाए। ओ रस उजर तोर तन मां काबर मोहला बसाए। मान राम जी के ऐसे काबर दुनियाए। अब तो आ जाते प्रभु के दुआरिया, ओ तो आ जाते प्रभु के दुआरिया। माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भुला गे, माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भुला गे। समझ के कर्म कर ले, नहीं पाछू पछतावे। सोच समझ के तय कर्म कर ले, नहीं पाछू पछतावे। बिना भक्ति के देख कैसे झूला मारे लगावे। अब तो आ जाते प्रभु के दुआरिया, ओ तो आ जाते प्रभु के दुआरिया। माया के नगर में ये झूठा नगर मां भुला गे, माया के नगर मां ये झूठा नगर मां भुला गे। कब गाओगे कब
पाछू वाली दाई मना कब गाओ भगवान के भजन वहां पाछू बैठे थे मन कहा था 2 दिन के बाद आज बढ़िया पहली दिन हरे आदत बनाओ भगवान के भजन मन में ताली बजाएगी। तो चलो दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ भजन होना चाहिए। काबर देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। गाने रे ये जिंदगी बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। रस्तारों का कभी काली घटा, तेरा डाल कभी बैरन कवाने, रस्तारों का कभी काली घटाए, तेरा डाल कभी बैरंग हवाले। बिजली कड़क गई आंखें दिखाने, बिजली कड़क गई आंखें दिखाने, बदली है कैसे कैसे सेवर बजाने, ओ मेरे जागने से पहले हो अरे मेरी किस्मत में, ओ मेरे जागने से पहले अरे मेरी किस्मत में खो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है तो देर ना ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मांग हो भूमि धेनु धन कोसा, सर बसे देव आजू सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोमनी देव निमिष एक माही। ओहो, वास्तव में क्या भगवान से प्रेम कैसे होना चाहिए, परमात्मा से कैसे प्रेम होना चाहिए कि तो महाराज दशरथ जी से कि जब भगवान नहीं है शरीर में तो इस शरीर के भी कोई मतलब नहीं है कि ये दुनिया की धन दौलत हीरा मोती सब ला आप ला दे दूं महाराज, सर्वस देववाज सहरोस सब चीज आप ला दे दूं। अब विश्वामित्र जी कौन हरे, तब विश्वामित्र जी वही हरे जे हरिश्चंद्र सब चीज मांग ले रही से। जब विश्वामित्र जी के नाम सुनी दशरथ महाराज लग घलुक के एक बखत धक्का लग गए। काबर जरूर यहू लइका पेड़ व्यंजो बजाए बर सीखी तैसे लागते, बार बार बेचारा मंचे में आ जाते। निवेदन चाहूं दाई हो आप मतलब एक समय आऊ विश्वामित्र जी आए रही से, कदे समय हरिश्चंद्र आए रही, तब हरिश्चंद्र महाराज सपना देखे रही से, और वो समय आगेगा सब पूरा राजपाट सब ल दे दी दान में। यहाँ तक ओकर रानी तारामती दूसर घर नौकरानी दासी बन के काम करी। ओकर बेटा ले एक बार सांप काट दी, मृत्यु हो गए, जलाए वर्गीस। हरिश्चंद्र महाराज हेते अपने घर वाली की तारामती कथे कि जब तक ते टैक्स नहीं देवे रानी तब तक तोर बेटा ला मैं नहीं जला सको। तो काय करे, आधा साड़ी पहनी और आधा चीर के दे रही। दशरथ महाराज सोची कि हमार गुरु जी अच्छा काम नहीं करे, मोर बेटा के नाम रामचंद्र रखते हैं। एक बखत हरिश्चंद्र आए रही, पूरा राजपाट ल दे दी, सवे बखत रामचंद्र आ गए। तो कहा था देख महाराज सब ल दे दूं, आदमी ने सबले ज्यादा प्रेम अपन प्राण से रखे, सबसे ज्यादा प्रेम प्राण से। कोई मिल गए तब आदमी काय कहते दूसर से, मैं तोला अपन प्राण से भी ज्यादा चाहता हूँ कहते। कोई मिल गए तब काय कहते तोला जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। अब को दिन जान के ही दे प्राण हम मान लो ले यही ला ज्यादा चाहता, तब मैं रही काय करूं भाई, निकल जातो कि तो आदमी बाँचेगा। तो भगवान से प्रेम हो तो कैसे हो परमात्मा जैसे प्रेम काय की। तो देखो दाई हो बहनी हो, आजकल के प्रेम नहीं कि प्रेम कनो पूरा नहीं होते तो
आजकल के नौजवान और नवयुवती मला देखथन कि कतको जन मन आत्महत्या कर लेते, जहर पी लेते और फांसी में झूल जाते। ये प्रेम नहीं, ये तो वासना हरेगी। प्रेम का है, एक कवि बहुत बढ़िया पंक्ति देते कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देती है। और जिस दिन जीवन में प्रेम आ जाए साथियों, तो ये प्रेम इंसान को भगवान बना देती है, इंसान को भगवान बना देती है। ऐसा प्रेम करना चाहिए भगवान से। और जब जीवन में चिंता आए तो चिंता ला चिंतन के साथ जोड़ना चाहिए और भगवान की तरफ जाना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होते। गुरुदेव के साथ में जिस भगवान रामचंद्र रहते और तब उकर जाके यज्ञ पूरा होते। ये धर्म के लिए भगवान के अवतार हो। चलो दशरथ महाराज के जो प्रेम के भजन के माध्यम से जाने का प्रयास करन। अंतिम भजन आप सबके बीच भगवान से यही प्रार्थना करो कि आप सबके जीवन मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे। यही भगवान से प्रार्थना करत दशरथ महाराज जी की मन के भाव कि महाराज दशरथ जी भगवान से यही कहते थे राम से कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। एक फूल तेरे चरणों में रख कर तुझको मैं जिंदगी भर मालिक दुआएं देंगे, तुझको हमेशा मेरे आंसू कहें, मेरी बदजुबान तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। दशरथ महाराज जी यही कहते थे राम से, क्या ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आगे तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे खुशी अधूरी है। लौट के आजा। याद आते हैं जब करम तेरे, मेरे आँखों से हंसते बहते हैं। याद आते हैं जब करम तेरे, मेरे आँखों से हंसते बदला में चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं।
याद आते हैं जब करम तेरे मेरे आँखों से हंस के बहते हैं। याद आते हैं जब करम तेरे मेरे आँखों से हंस के बहते हैं। तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। ऐ मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे घर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे राम लौट के आजा। भरत प्रिय राम